एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में जैसे ही दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी के गुर्गों की कुंडली खंगाली और वैसे ही एक के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा होता जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में दाऊद के गुर्गों और उनके करीबियों से एनआईए की पूछताछ में जो बातें निकल कर आई हैं उससे पता चला है कि दाऊद इब्राहिम ने एक पाकिस्तानी पठान महिला से दूसरी शादी कर ली है। वहीं इस पूरी पूछताछ में पाकिस्तान भी बेनकाब हो गया है। अब तक जो जानकारी एनआईए को मिल पाई है उसके मुताबिक दाऊद और उसके गुर्गों पर पाकिस्तान इस कदर मेहरबान है कि उन्हें एयरपोर्ट में इमिग्रेशन काउंटर तक भी नहीं जाना होता। उन्हें किसी तरह के सिक्योरिटी चेक के बिना ही रिसीव किया जाता है और फिर बिना चेकिंग के ही वापस भेज दिया जाता है। कराची का ये पूरा एयरपोर्ट पाकिस्तान सरकार के नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के कब्जे में है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ डी कंपनी का हुक्म चलता है। वो जब जैसा चाहता है तब वैसा ही होता है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। ये एनआईए की पूछताछ के दस्तावेज हैं जिसमें हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। इसी पूछताछ में पता चला है कि कराची एयरपोर्ट पर हर वो शख्स जो दाऊद इब्राहिम या छोटा शकील से मिलने आता है उस पर यहाँ विशेष मेहरबानी होती है। आपको बताते हैं कि ये मेहरबानी कैसे होती है। डी कंपनी से बिजनेस डील करने आए लोगों के पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगाए जाते। कराची एयरपोर्ट के अंदर के वीआईपी लाउंज से ही उन्हें रिसीव किया जाता है। लाउंज से सीधे दाऊद इब्राहिम या छोटा शकील के घर पहुंचा दिया जाता है। वापसी में भी बिना क्लियरेंस के और स्टैंप के सीधे दुबई रवाना कर दिया जाता है। दाऊद से मिलने आए किसी शख्स के बारे में भनक भी नहीं लगने दी जाती। इस पूरे रहस्य से उस वक्त पर्दा उठा जब एनआईए ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया। टेरर फंडिंग की जांच में जुटी एनआईए को इस रूट की जानकारी छोटा शकील के बहनोई और गिरफ्तार आरोपी सलीम कुरैशी और सलीम फ्रूट की पत्नी और मुंबई में मौजूद टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से पूछताछ के दौरान मिली। इस ट्रैवल एजेंसी ने सलीम फ्रूट और उसकी पत्नी के टिकट बुक किए थे। एनआईए की पूछताछ के दौरान सलीम फ्रूट की पत्नी ने चौंकाने वाले खुलासे किए। पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि वो 3 बार अवैध तरीके से पाकिस्तान कराची जाकर आई है, जिसमें 2 बार सलीम फ्रूट भी छोटा शकील से मिलने, उसकी बेटी जोया और अनाम की एंगेजमेंट और शादी में शरीक होने के लिए जांच एजेंसियों की नजरों से बचते हुए पाकिस्तान गया था। दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की सरकार की सांठगांठ की पोल भी इस पूछताछ में खुल गई। साफ साफ पता चल गया कि पाकिस्तान में सरकार शहबाज की हो या इमरान की, चलती केवल दाऊद की है। बयान के मुताबिक साल 2013 में छोटा शकील की बेटी जोया की एंगेजमेंट में शामिल होने के लिए सलीम फ्रूट की पत्नी अपने बेटे और बेटी के साथ कराची गई थी। दुबई की पाकिस्तान जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट से ही सलीम फ्रूट का परिवार कराची एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां बिना जांच के और बिना पासपोर्ट पर स्टैंप लगाए उन्हें एंट्री दे दी गई। छोटा शकील का एक आदमी उन्हें एयरपोर्ट पर लेने आया था, जो उन्हें रिसीव कर सीधे छोटा शकील के घर ले गया। छोटा शकील अपनी बेटी जोया के एंगेजमेंट में भी मौजूद था। हालांकि इस शादी में सलीम फ्रूट शामिल नहीं हुआ। इसी तरह 24 मार्च 2014 को छोटा शकील की बेटी अनाम के एंगेजमेंट में शामिल होने के लिए सलीम फ्रूट और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों के साथ 31 मार्च 2014 को अपना दुबई वाया कराची होते जाने का टिकट बुक कराया था। सलीम फ्रूट और उसका परिवार कराची पाकिस्तान में एक बार फिर अवैध तरीके से गए थे। इस बार भी उन्हें बिना स्टैंप के ही कराची एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद सीधे छोटा शकील के घर ले जाया गया था, जहां सलीम फ्रूट तकरीबन 8 घंटे छोटा शकील के साथ उसके घर पर रहा और रात 10:10 की फ्लाइट से दुबई पहुंचा। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। फिर 18 सितंबर 2014 को छोटा शकील की बेटी जोया की शादी में शामिल होने के लिए सलीम फ्रूट ने उसी दिन का टिकट मुंबई से कराची और कराची से रियाद की टिकट बुक करवाई। सलीम फ्रूट और उसकी पत्नी और बच्चे एक बार फिर दोपहर 1:30 बजे की फ्लाइट लेकर
2:50 पर कराची पहुंचे। कराची में उन्हें बिना स्टैंप के एक बार फिर एंट्री मिली और छोटा शकील की बेटी की शादी में शिरकत करने के बाद 19 सितंबर 2014 की सुबह 7:10 की फ्लाइट पकड़कर सलीम फ्रूट सीधे रियाद पहुंचा। एनआईए की पूछताछ पर सलीम फ्रूट के वकील सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका दावा है कि एनआईए ने यह बयान सलीम फ्रूट को फंसाने के लिए दर्ज किए हैं। एजेंसी के पास इसे लेकर पुख्ता सबूतों की कमी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।